Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16, support and locomotion, is continued, and the topic which we are going to study today is injuries to joints. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about the injuries of joints, describe dislocation of joints, explain sprain, its causes and effects, learn about first aid treatment for disorders of skeleton. So let's begin our topic, injuries to joints. Torsion or a sudden impact to the site of a joint can be devastating. देखें, टॉर्जन या कोई भी सडन इम्पैक्ट पड़े अगर जॉइंट पर, किसी भी तरह की फोर्स कोई अप्लाइड हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो, तो ये जो होता है थोड़ा सा ख़तरनाक होता है. इसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे निकलते हैं. ठीक है, इसके नतीजे में क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो सकती है. और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट अपनी जगह से मूव कर जाता है. ठीक है, और स्प्रेन भी हो सकता है. इन दोनों डिसऑर्डर्स को या जॉइंट इंजरीज को हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स. अ डिसलोकेटेड जॉइंट इज अ जॉइंट दैट स्लिप्स आउट ऑफ प्लेस. देखें बेटा, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हर्निएटेड डिस्क और द स्लिप डिस्क. उसमें हमने पढ़ा था कि स्लिप डिस्क का ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी डिस्क जो है वो वर्टिब्रा से स्लिप हो गई हो. उसका जो पोर्शन होता है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से अंदर का जो मटेरियल होता है, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, वो बाहर निकल आता है. और जब वो बाहर निकलता है तो नर्व इम्पल्स जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं. ठीक है, प्रेस हो जाते हैं. फिर उसकी वजह से पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर तरह का दर्द होता है. लेकिन उसमें क्या था कि डिस्क जो थी वो स्लिप नहीं हो रही थी कम्प्लीटली. ठीक है, लेकिन डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में ऐसा ही होता है कि जॉइंट जो होता है वो अपनी जगह से स्लिप आउट हो जाता है. इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स. इट अकर व्हेन द एंड ऑफ बोन्स आर फोर्स्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन. बेटा देखें, इसलिए ये होता है क्योंकि जो बोन होती है वो एक्सटर्नल कोई भी या फिजिकल कोई भी ट्रॉमा या फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाती. जब ऐसा होता है तो जॉइंट जो होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है, स्लिप हो जाता है. A severe dislocation can cause tearing of the muscles, ligament and tendons that support the joint. बेटा अगर सिवियर तरह की डिसलोकेशन हो गई है जॉइंट की, तो उसकी वजह से मसल्स भी डैमेज हो सकते हैं, लिगामेंट और टेंडन्स भी डैमेज हो सकते हैं. और ये लिगामेंट और टेंडन्स और मसल्स क्या करते हैं, ये जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और हमारे जो बोन्स हैं वो उनको ये प्रोटेक्शन भी देते हैं. ठीक है, सिम्टम्स क्या है बेटा इसके, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के. स्वेलिंग हो जाती है. अगर जॉइंट डिसलोकेट हो गया है तो उसकी वो वाला जो एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है. ठीक है, इंटेंस पेन, बहुत ज्यादा दर्द भी होता है. एंड इमोबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, और वो जो जॉइंट अफेक्टेड होता है, जो डिसलोकेट हो गया होता है, वो बिल्कुल भी मूव भी नहीं कर पाता. ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है. The most common causes are blow, fall और other trauma to the joint. बेटा देखें, इसके ये causes भी हो सकते हैं, blow भी हो सकता है, fall गिर गए हम लोग, और कोई trauma भी हो सकता है. ठीक है, तो या जैसे आप लोग खेलते हैं तो जोर से अगर आपने बॉल फेंकी अपने शोल्डर को, अपनी आर्म को हिलाकर, तो उसकी वजह से भी आपका शोल्डर ज्वाइंट जो है वो डिसलोकेट हो सकता है. In some cases, dislocations are caused by a disease or a defective ligament.
बट अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिसलोकेशन किसी डिजीज की वजह से भी कॉज हो सकती है और डिफेक्टिव लिगामेंट की वजह से भी कॉज हो सकती है। ठीक है, अगर लिगामेंट डिफेक्टेड है तो उसकी वजह से भी ज्वाइंट हमारा डिसलोकेट हो सकता है, क्योंकि लिगामेंट और टेंडन्स ये क्या करते हैं, ज्वाइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ज्वाइंट को हेल्प करते हैं कि वो अपनी जगह पर रह सके। ठीक है, तो अगर लिगामेंट डिफेक्टेड है तो जो ज्वाइंट है वो डिसलोकेट हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन ऑल्सो कॉज ज्वाइंट डिसलोकेशन। बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ज्वाइंट लोकेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक फॉल्टी इम्यून सिस्टम की वजह से कॉज होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही ज्वाइंट्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, A dislocated joint usually can only be successfully reduced into its normal position by a trained medical professional. बेटा जो डिसलोकेटेड ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही सेट कर सकता है, कोई जो ट्रेन्ड आदमी होता है, जो इसके डॉक्टर्स होते हैं, वो ही इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्वाइंट डिसलोकेट हो गया है उसको। सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर और टाइटन स्ट्रेच्ड लिगामेंट। बेटा अगर लिगामेंट स्ट्रेच्ड हो गया है तो उसको, अगर लिगामेंट अफेक्टेड हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए सर्जरी भी की जाती है। ठीक है, सर्जरी भी होती है। देखिए यहाँ पर, लुक एट दिस फिगर, ये शोल्डर डिसलोकेशन है। ठीक है, जो शोल्डर ज्वाइंट है ना उसकी डिसलोकेशन दिखाई गई है। हियर इज द नॉर्मल ज्वाइंट। देखिए ये नॉर्मल है, शोल्डर ज्वाइंट जो था ये नॉर्मल है। ठीक है, ये इसके साथ जो है आपकी ये देखिए आर्म यहाँ से शोल्डर और बिल्कुल उस अपनी कैविटी के अंदर फिक्स्ड है ज्वाइंट। ठीक है, ये देखिए एंटीरियर पोर्शन दिखाया गया और यहाँ पर पोस्टीरियर दिखाया गया है। दोनों में देखिए आप, ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये ग्लेनॉइड कैविटी है। ठीक है, तो देखिए शोल्डर का ये वाला जो हमारा ज्वाइंट होता है, ये जो आर्म का अपर पोर्शन होता है, ये इस ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर फिक्स्ड होता है। यहाँ पर देखें फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर डिसलोकेट हो गया है, मतलब ये इस कैविटी से बाहर आ गया। यहाँ पर देखें कंप्लीटली बाहर आया हुआ है। ठीक है, डिसलोकेट हुआ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन, क्योंकि शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो डिसलोकेट हुआ है। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड ज्वाइंट इंजरी विच इज द स्प्रेन। A sprain is an injury to a ligament. बेटा अगर लिगमेंट अफेक्टेड हो गया है, लिगमेंट में कोई इंजरी हो गई है, तो इसको हम कहते हैं स्प्रेन। कॉमनली इंजर्ड लिगमेंट्स आर इन एंकल, नी एंड रिस्ट। बेटा ज्यादातर जो लिगमेंट अफेक्टेड होते हैं ना बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो एंकल के लिगमेंट होते हैं, नी के होते हैं, घुटने के होते हैं, और रिस्ट के होते हैं, आपकी कलाई के होते हैं। ठीक है, द लिगमेंट्स कैन बी इंजर्ड बाय बीइंग स्ट्रेच्ड टू फॉर फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। बेटा लिगमेंट कैसे इंजर्ड होता है, अगर उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए तो लिगमेंट जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। नी का फॉर एग्जांपल लिगमेंट अफेक्टेड हो गया, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने अपनी टांग को ज्यादा, नी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया, तो नी का जो लिगमेंट है वो मतलब इस तरह से टॉर्न आउट हो सकता है। ठीक है, जो नी का लिगमेंट है उसमें नुकसान आपको हो सकता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, नी का लिगमेंट भी और रिस्ट का भी और आपके एंकल का भी, टखने का भी जो लिगमेंट होता है वो इंजर्ड हो सकता है, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए तो वो स्प्रेन होता है। द स्प्रेन शुड बी रेस्टेड। बेटा स्प्रेन कैसे ठीक होता है, उस इंसान को या पेशेंट को रेस्ट करना पड़ता है। फाइन, sprain can usually be treated conservatively with treatments such as icing and physical therapy. बेटा देखें स्प्रेन जो है इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है कि आइसिंग की जाती है या फिजिकल थेरेपी की जाती है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो स्प्रेन है ये ठीक हो सकता है। ड्रेसिंग भी की जाती हैं, बैंडेजेस भी की जाती हैं और एस रैप्स भी किए जाते हैं। देखिए ये जो पट्टी लपेटी हुई है ना, ये रैप आपको नजर आ रहा है, दिस रैप इज नोन एज एस रैप्स। ठीक है, एस रैप्स शुड बी यूज्ड टू इमोबिलाइज द स्प्रेन एंड प्रोवाइड सपोर्ट। देखिए ये इसलिए बांधा जाता है, ये पट्टी इसलिए रैप की जाती है ताकि ये ज्वाइंट जो है ये इमोबिलाइज हो जाए। ठीक है, ज्यादा हम इसको हिलाएं जुलाएं ना इसको,
और हमारा ये जो हाथ है, फॉर सपोज अगर रिस्ट का ये अफेक्टेड हो गया था लिगामेंट, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसे, अगर इसको थोड़ा इमोबिलाइज रखा जाएगा, ज्यादा हिलाने जुलाने से परहेज करेंगे तो। एंड हेयर इज दी एंकल स्प्रैन, देखें जो टखने वाला लिगामेंट था वो अफेक्टेड हो गया, अगर रिस्ट वाला अफेक्टेड हो गया तो रिस्ट स्प्रैन कहलाता है। और इसी तरीके से अगर नी का, घुटने का अगर स्प्रैन लिगामेंट जो था वो अफेक्टेड हुआ, देखें यहाँ पे टॉर्न आउट हो गया, तो इसको हम कहते हैं नी स्प्रैन, ठीक है। नाउ हियर इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। बेटा अगर किसी को सडन कोई स्केलेटल प्रॉब्लम हो गई है, खुदा ना खासा कोई बोन फ्रैक्चर हो गई, तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी चाहिए? प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर फर्स्ट एड इंक्रीज द चांस ऑफ कंप्लीट रिकवरी। बेटा अगर टाइमली और जल्दी से फर्स्ट एड दी जाए तो ऐसा होता है कि पेशेंट के रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। यूजुअली द सिवियरिटी ऑफ द बोन फ्रैक्चर and dislocation of joints depend on its cause and the affected part. यूजुअली क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बोन फ्रैक्चर, अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है या जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया है, तो ये देखा जाता है कि उसके कॉजेज क्या हैं और कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। फिर जो पार्ट अफेक्टेड हुआ है, शोल्डर या आर्म या लेग, जहां पर भी ये बोन फ्रैक्चर हुआ या ज्वाइंट डिसलोकेट हुआ, तो उसमें उस ज्वाइंट को या उस बोन को, उस पार्ट को हिलाया जुलाया नहीं जाता, ठीक है। ये भी फर्स्ट एड एक ट्रीटमेंट में आता है। फिर उसको फिजिशियन के पास लेकर जाया जाता है, लेकिन टोटली उसको मतलब रेस्ट पोजीशन में ही रखा जाता है। इफ यू सस्पेक्ट समवन हैज डिसलोकेटेड अ ज्वाइंट और फ्रैक्चर्ड बोन, यू कैन हेल्प बाय immobilizing the fractured bone or dislocated joint, but do not attempt to manipulate, pull or realign the injured joint or a bone. Leave this task to the professional. ये देखें बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है या ज्वाइंट डिसलोकेट हो गया है तो बिल्कुल उसको हिलाया नहीं जाता। उसकी अगर बाजू में फ्रैक्चर हो गया, आर्म बोन जो थी वो फ्रैक्चर्ड हो गई है, तो फिर आर्म हिलाई नहीं जाएगी उसकी, ठीक है। और उसको बिल्कुल भी पुल नहीं करना, उसको खुद से कोशिश नहीं करनी रीअलाइन करने की, बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा भी मतलब स्ट्रेच नहीं करना। और बेशक ज्वाइंट इंजर्ड हुआ है या बोन फ्रैक्चर हुई है, उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है, प्रोफेशनल के पास लेके जाना है और उसी से ट्रीटमेंट करवानी है। इफ पॉसिबल अप्लाई आइस पैक और कोल्ड पैक ओवर दी अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग। बट अगर ये पॉसिबल है तो आइस पैक भी या कोल्ड पैक जो है उस एरिया पर अप्लाई किया जाता है, ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो सके, क्योंकि अगर बोन फ्रैक्चर हुई है तो वो फौरन से स्वेल हो जाता है वो एरिया, ठीक है, सूजना शुरू हो जाता है। तो ये आइस पैक या कोल्ड पैक यूज किया जाता है ताकि जो ज्वाइंट डिसलोकेट हुआ है या बोन फ्रैक्चर हुई है वहां पर स्वेलिंग कम से कम हो। असेस द विक्टिम टू पोजीशन ऑफ कंफर्ट। बेटा जो विक्टिम है या जो पेशेंट है उसको इजीली मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में लटा दिया जाए या बिठा दिया जाए, ऐसा ना हो कि वो खड़ा रहे, ठीक है। तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में या तो बिठा दें या फिर उसको लेटा दें। प्रोवाइड सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया सच एज यूजिंग स्लिंग्स और स्प्लिंट्स। लिसन टू व्हाट द विक्टिम टेल्स यू। बेटा देखें, जो अफेक्टेड एरिया है उसको थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, स्लिंग्स के थ्रू या फिर स्प्लिंट्स के थ्रू, ठीक है। ये कुछ खास तरह के रैप्स होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ठीक है। हम ये मतलब पेशेंट्स में ये यूज किए जाते हैं, घरों में भी ये मौजूद होते हैं। अगर किसी पेशेंट की खुदा ना खास्ता बाजू जो है, आर्म जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, तो उसको दुपट्टे से ही बांध दिया जाए, स्लिंग, ठीक है। वैसे तो स्लिंग एक रैप होता है, लेकिन उसको दुपट्टे से ही जैसे गले में बांध देते हैं इस तरह से बांध दिया जाए। एंड लिसन टू व्हाट द विक्टिम टेल्स यू। और बेटा विक्टिम की आपने बात जरूर सुननी है कि वो क्या कह रहा है। ऐसा ना हो कि वो कह रहा हो कि मुझे दर्द हो रहा है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस पोजीशन में और आप उसको सुन ही ना रहे हो, ठीक है। तो उसकी बात जरूर सुननी है कि वो क्या कह रहा है। Dislocations involving the hip, ankle and leg joints and compound fractures require ambulance to transport the victim.
बेटा अगर हिप जॉइंट या एंकल या लेग जॉइंट जो है ये डिसलोकेट हो गया है या कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बोन जो थी वो फ्रैक्चर हो गई, और इसमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि बेटा एम्बुलेंस बुलानी चाहिए ताकि विक्टिम को, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ठीक है, देखिए बेटा ये है आपकी स्लिंग्स, ये देखें गले में बांध देते हैं ना, अगर बोन अगर खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हुई है तो घर में तो ऐसी नहीं होती, तो आप क्या करें, दुपट्टे के साथ ही उसके गले में इस तरह से उसको बाजू को कंफर्टेबल पोजीशन पे रख के बांध दें और बिल्कुल हिलाएं जुलाएं ना आप उसको। ठीक है, और देखें ये घरों में होती है, ये भी स्लिंग है। ठीक है, ये देखें ये पाँव में बांधी जाती है अगर खुदा न खास्ता एंकल में कोई चोट लग गई। ठीक है, और ये वही आइस रैप्स हैं आपके। Beta, it was all about today's lecture. If you are feeling any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.